हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है गणेश चतुर्थी, 7 सितंबर है। आज के दिन देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पे और बहुत लोगों के घर में गणेश जी की स्थापना होने वाली है और हमारे घर पे भी गणेश जी आने वाले, तो उसकी तैयारी हमने सुबह से स्टार्ट कर दिया। सुबह से क्या बोला जाए तो 2-3 दिन, एक हफ्ते पहले से ही गणेश जी के आने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। घर की साफ़ सफाई हो गया, किचन साफ़ हो गया, मतलब देखा जाए तो पूरा घर क्लीन करना होता है। पर फिर भी गणेश जी की स्थापना के दिन भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जितना भी मंदिर का सामान था, जितना पूजा में यूज़ होने वाला सामान भी को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जितने भी बर्तन थे उसे मैं अच्छे से क्लीन कर ली और उसे एक टॉवल के हेल्प से अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और इसके पहले जो मैंने आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। जिन जिन लोगों ने मेरा वो ब्लॉग देखा होगा उनको मालूम होगा कि उसमें क्या गलती हो गई थी। एडिटिंग करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से उसमें इस तरह की गलती हो गई। तो उसके लिए सॉरी, ऐसा आगे वाले ब्लॉग में नहीं होगा। तो चलिए, जितने भी बर्तन थे उसे मैंने अच्छी तरह से टॉवल के हेल्प से ड्राई कर लिया है। और ये पूजा को बहुत टाइम है पूजा करने के लिए, तो उससे पहले जितना हो सके मैं तैयारी करके रखूँगी, ताकि पूजा करते टाइम कुछ भी सामान इधर उधर ना हो। और गणेश जी भी अभी आए नहीं है, उनको लाने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो उसके पहले जितना हो सकेगा उतना मैं अच्छी तरह से पूजा की तैयारी करके रखूँगी। और पूजा का कुछ सामान भी ऐसा है जो अभी तक आया नहीं है, तो जब हम गणपति जी को लाने जाएंगे आते टाइम ही वो सारा सामान लेके आएंगे। जैसे हार फूल हो गया, और जो उनको भोग लगना है, भोग तो घर पे ही बनाऊंगी, बट फिर भी जो भी कुछ भी सामान है जो बचा कुचा है वो सब मैं और मेरे हस्बैंड जाके लेके आएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, आपको वीडियो देख के लग रहा होगा कि पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ, पंडित वगैरह नहीं है। तो सो गाइस, मैं जहाँ रहती हूँ ना, ये एक मराठी एरिया है, तो यहाँ पे मतलब पंडित मिलते बट सब मराठी होते हैं। तो उस वजह से उतना हम लोग कंफर्टेबल नहीं है कि पूजा वगैरह सब कुछ मराठी में कराने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड को समझता है, बट फिर भी एक होता है कि अपने लैंग्वेज में अगर पूजा वगैरह हो तो वो ज़्यादा कुछ समझ में आता है। इस वजह से हम लोग ने किसी भी पंडित को नहीं बुलाया। पिछले साल हम लोग पंडित को बुलाए थे, बट उसने पूरा सत्यनारायण का पूजा और जो भी गणेश जी का पूजा होता है सब कुछ मराठी में किया, तो उतना नहीं समझ में आया। बट पिछले साल हम लोग ने पूजा करवाया था, तो हमें सब पता चल गया है कि किस तरह से गणेश जी की स्थापना करनी है, किस तरह से क्या करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे ना दिवाली के टाइम का कुछ रंगोली मेरे पास था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दरवाजे पे भी रंगोली निकाल दिया जाए, जिससे कुछ अच्छा लगे देखने के लिए। तो पिछले साल का जो रंगोली बचा था वो रेड और वाइट और ये येलो कलर, 3 ही कलर था। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक फ्लावर ही बना दूँ जो देखने पे अच्छा लगे। तो ये इस तरह का मैंने कुछ यहाँ पे फ्लावर बनाया है। गणपति बापा घर पे आ चुके हैं, तो चलिए इनका स्वागत करते हैं आरती उतार के। यहाँ पे गुड्डू भी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पिछले साल जब हम लोग ने गणपति की स्थापना की थी तब वो 1 महीने का था, पर इस बार वो 1 साल का हो गया, तो वो थोड़ा कंफ्यूज है। अगले साल तो वो एकदम समझ जाएगा कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए, यहाँ पे अच्छी तरह से गणपति जी और हमारे हस्बैंड की अच्छे से आरती करते हैं। तो अभी जस्ट हम और हमारे हस्बैंड बारिश में भीग के गणपति जी को बाइक से लेके आए, इस वजह से मेरा ड्रेस कुछ इस तरह का है। अभी पूजा करने से पहले मैं अपना ड्रेस चेंज कर लूँगी। तो यहाँ
यहाँ पे गणेश जी का आगमन हमारे घर में हो गया है और यहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद आपको गणेश जी का मैं एंडिंग में अच्छे से दर्शन करवा दूँगी। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वीडियो के थ्रू ही अच्छे से गणेश जी का दर्शन कर लीजिएगा। अभी इनकी अच्छी तरह से पूजा करना है। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के यहाँ पे जितने भी पूजा की विधि होती है, पिछले साल हम लोग ने पंडित को बुलाया था तो हम सब विधि जानते हैं कि किस तरह से गणेश जी की कलश स्थापना करनी है और साथ ही साथ किस तरह से भगवान जी का पूजा करना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके वही कर रहे हैं साथ में। और पूजा के टाइम कोई भी नहीं था क्योंकि मेरे जितने भी रिलेटिव है सब लोग हैं, फैमिली मेम्बर हैं, सब लोग दूर रहते, इस वजह से कोई भी नहीं आ पाया। और शायद थोड़े दिन बाद मेरी बहन और मेरा भाई शायद आए। और मेरे जो सास ससुर है, जो मेरा मायका ससुराल है, दोनों बहुत ही दूर है। मायका तो पास में है बट ससुराल बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड मिलके यहाँ पे गणेश जी की स्थापना कर दिए हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर हम लोग पॉलीथीन लगा के लाए थे ताकि बारिश की वजह से मूर्ति ना खराब हो। तो चलिए यहाँ पे पूजा हो चुका है तो आप यहाँ पे गणेश जी का दर्शन कर लीजिए। गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए यहाँ पे गणपति जी का जो चेहरा ढका हुआ था वो हम लोग ने हटा दिया है। अब उसके बाद उनके लिए जितना भी हम लोग ने पूजा की सामग्री लाए थे, हार फूल और जो भोग में लगाने का सामान था, सब कुछ हम उनके सामने रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आरती करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके साथ में कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो मेरा गुड्डू है वो साइड में अपनी बुआ के साथ में है क्योंकि वो आता तो इधर उधर सब गिरा देता, इस वजह से वो साइड में बैठ के देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा किस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने जो दीप होता है, अखंड दीप होता है, वो भी जला दिए हैं और एक और दीप है जो हम लोग मंदिर में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड मिलके अच्छे से आरती करेंगे। तो चलिए आप आरती देख लीजिए, फिर मिलते हैं। आपने वीडियो देख ही लिया हुआ कि किस तरह से हम लोग ने गणेश जी की स्थापना की और साथ ही साथ पूजा किया है। तो सुबह से लेके मुझे अभी टाइम मिल रहा है कैमरा हाथ में लेने के लिए, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं था कि मैं कुछ भी ब्लॉगिंग कर सकूं। तो अभी मुझे टाइम मिला है। सुबह से अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मुझे गणेश भगवान के लिए भोग बनाना था। भोग में तो सब जानते ही हैं कि मोदक बनने वाला है। सुबह मैं नहीं बना पाई बट मेरे पास अभी टाइम है कि मैं मोदक बना सकूँ। और गणपति लेने भी मैं और मेरे हस्बैंड गए थे बट वो टाइम पे बारिश बहुत हो रही थी और हम लोग बाइक पे थे, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। सुबह के टाइम ही हम लोग जो भी पूजा वगैरह का सामान था सब कुछ हम लोग सुबह ही लिए बट बारिश की वजह से मैं बाहर बिल्कुल नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है, इस वजह से मोबाइल में लेके भी नहीं गई थी। तो जितना हो सका मैंने उतना शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं तो मुझे गणेश जी के लिए भोग बनाना है। मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करके रखा है। देख सकते हो ये मैंने तैयारी कुछ करके रखा है। ये है गुड़ है। तो ये गुड़ थोड़ा आपको पीला लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो मुंबई में गुड़ मिलते हैं वो इसी तरह के होते हैं, बट जो गाँव के गुड़ मिलते हैं जिसे भेली भी बोलते हैं, बहुत अच्छा रहता है। वो ब्राउन कलर का रहता है, एकदम डार्क ब्राउन, वो बेस्ट होता है। और ये नारियल था, मैंने 2 नारियल लिया था, उसे अच्छी तरह से घिस लिया है। ये भी मैं पहले ही करके रखी हूँ। और ये मैंने 2 कप यहाँ पे चावल का आटा लिया है। और ये है साचा जिससे हम मोदक बनाएंगे और कुछ हाथ से भी बनाएंगे। यहाँ पे मैं ये सब भी निकाल के रखूँ। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड है जिसे मैं यहाँ पे रखी, जिसे यूज़ करके मैं शूटिंग करती हूँ। बट यहाँ पे मेरा एक स्टैंड था वो टूट गया जिस वजह से मेरा मोबाइल गिर गया और उसका साइड भी टूट गया है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से मैं मोदक बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ये रेसिपी ट्राई भी कर सकोगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ना मोदक का स्टफिंग बनाएंगे, उसके बाद जो उसका आउटर लेयर बनाएंगे, क्योंकि उसका आउटर लेयर बना के तुरंत ही मोदक बनाना होता है वरना वो बहुत ही कड़क हो जाता है। आज हम लोग एकदम सॉफ्ट मोदक बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
तो चलिए गाइस, यहाँ पे मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने से पहले सबसे पहले हम उसके अंदर का स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं घी ले रही हूँ और घी के अंदर मैं यहाँ कोकोनट डाल रही हूँ। तो यहाँ पे कोकोनट डाल के हम उसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि वो हल्का ब्राउन हो जाए और उसके अंदर घी का स्वाद अच्छे से फैल जाए। उसके बाद यहाँ पे गुड़ ऐड कर रही हूँ। ये गुड़ तो उतना अच्छा होता नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया। एक दूसरा गुड़ आता है, वो हमारे यूपी साइड में वो सबसे बेस्ट होता है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वही गुड़ देखने मिलेगा। बट मुंबई साइड ऐसा गुड़ मिलता नहीं है, तो यही है, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद उसके अंदर मैंने ऐड किया इलायची। इलायची का जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा मिल्क ऐड कर रही हूँ। आपको थोड़ा सुन के ऑड लग रहा होगा क्योंकि मिल्क कौन यूज़ करता है, बट मिल्क डाल के आप एक बार देखिएगा, बहुत ही अच्छा उसकी जो फीलिंग है, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो फीलिंग बन के तैयार हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका जो आउटर लेयर है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा था, उसके अंदर मैंने घी और नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल का आटा उसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम गैस बंद करके 2 मिनट के लिए उसे ढक देंगे ताकि वो जितना भी स्टीम होना रहे वो हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसे एक थरिये में ले लिया है, उसे हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। इसे देखा जाए तो जितनी अच्छी तरह से आप इसे गर्म रहने पे गूँथोगे उतना ही ये सॉफ्ट बन के मोदक तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से उसे गूँथ लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं मोल्ड का यूज़ कर रही हूँ। चाहिए तो आप हाथ से भी मोदक का शेप दे सकते हो, बट मेरे पास मोल्ड था तो उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैं मोल्ड के अंदर चावल का जो बनाया था वो, उसके बाद स्टफिंग ऐड करके अच्छी तरह से इसे एक मोदक का शेप दे दूँगी। तो देख सकते हो इसकी शेप की वजह से कितना अच्छा मतलब बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह जितना भी मोदक है उसे मैं अच्छे से रेडी कर लूँगी। बनने के बाद हम इसे स्टीम करेंगे और स्टीम करने के बाद मोदक बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे मोदक बन के तैयार हुए। कुछ मोदक बनाते टाइम ही थोड़ा फट गए थे तो उसे इग्नोर करो। तो यहाँ पे मैं जो जिसमें मोदक रखने वाली हूँ उसमें मैं घी लगा दूँगी ताकि जो मेरे मोदक है वो उस पर चिपके ना और ईज़िली निकल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसे पानी को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम लोग उसके अंदर मोदक डालेंगे। तो यहाँ पर जितने भी मोदक थे उसे मैं अच्छी तरह से एक स्टीमर में रख दूँगी और हमें इसे ज़्यादा टाइम भाफ़ नहीं देना है, बस 5 मिनट के लिए स्टीम देना है और हमें गैस बंद कर देना है। सो गाइस, आप लोगों ने मोदक की रेसिपी देख ही लिया होगा, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है और मोदक बन के तैयार हो गया था। तो मैंने भगवान को भोग भी लगा दिया। अभी शाम के बज रहे 8 और जो शाम की आरती होती है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा गुड्डू बैठ के मोदक खा रहा है क्योंकि इसे मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और इतना वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, इतना लंबा वीडियो हो गया, बट मैंने अब तक आपको गणेश जी का दर्शन नहीं करवाया। मैं भी आप लोगों को गणेश जी का दर्शन करवाती हूँ और ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलिए गणेश जी की दर्शन कर ली। तो ये है हमारे गणपति बप्पा जो हमारे घर पर आ चुके हैं और यहाँ उनको भोग भी लग गया है। जो उनका प्रिय चीज़ है वो है मोदक, भोग लग चुका है। और ये हमारा बेटा यहाँ पे आवाज़ कर रहा है। अब तक ये आपने मंडप पिछले ब्लॉग में जो देखा था वो सुना था क्योंकि गणपति बप्पा थे नहीं, बट ये टाइम पे देख सकते हो गणपति बप्पा आ गए हैं। इस वजह से इस मंडप की जो रौनक है उसमें 4 चांद लग गया है। तो आप भी वहाँ से दर्शन कर लीजिए जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। सो गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया होगा और गणेश जी का दर्शन भी कर लिया होगा। तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।